हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली गाइस, द बिगेस्ट डे ऑफ माय लाइफ इज़ हियर एंड आज है बहुत बड़ा इवेंट, बिगेस्ट लॉन्च। तो क्या है ये बिगेस्ट लॉन्च? तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है और कुछ दिल की बातें भी हैं जो इस वीडियो में मैं बोलता रहूँगा बीच बीच में, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी डे। ये एक ऐसा दिन है जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि कभी आएगा, बट आ गया है ना। तो सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन गिविंग यू हिंट्स अबाउट। तो आई एम लॉन्चिंग माई 7 books फॉर दी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स एंड स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स। तो ये 7 books हैं जिन पे आई वॉज वर्किंग फॉर सम टाइम, और एक ही रीज़न था कि जिसकी वजह से मैं रेगुलर ऑनलाइन नहीं आ पाता था, है ना, लाइव सेशन नहीं ले पाता था और वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाता था। तो आप में से काफ़ी सारे सोचते थे कि पता नहीं भाई सर गायब हो गए। गायब नहीं हुआ था, मैं कुछ ऐसी चीज़ पे काम कर रहा था जिससे कि आप सभी लोगों को कुछ मैं ऐसा प्रोवाइड कर सकूं जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। अब थोड़ा सा मैं इसके रिगार्डिंग स्टोरी बताना चाहूँगा। दिस इज़ नॉट जस्ट कि यार मैंने बुक रिलीज़ करी है और मैं यहाँ पे आया हूँ कि भाई देखो ये बुक्स आ गई हैं, बाय करिए एंड दैट्स इट। नहीं, थोड़ा सा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो मेरे को 2-3 साल से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आज तक मैंने एज सच ऐसी कोई चीज़ लॉन्च नहीं करी है या फिर कभी भी किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है। ऑब्वियसली मेरा ईमेल भरा रहता है, तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स, तरह तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पब्लिकेशंस, वो भरा पड़ा रहता है। बट उन चीज़ों में मैंने ना ही पार्टिसिपेट किया और ना ही किसी के साथ कोलैबोरेट किया। उसका रीज़न सिर्फ एक था, थोड़ा सा नर्वस हूँ है ना। तो उसका रीज़न सिर्फ एक था, ये था कि यार देखो आप में से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं एंड ट्रस्ट करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ मैं बोलूँगा तो काफ़ी सारे लोग विदाउट थिंकिंग या फिर बिना कुछ सोचे वो जंप इन कर देते हैं उस चीज़ में। तो बुक लॉन्च करने से पहले बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे थे कि जो चीज़ मैं लॉन्च करने वाला हूँ, भाई इसके पीछे पर्पस क्या है और ऐसी क्या नीड आई बुक लॉन्च करने की। तो देखो एक सिंपल सा रीज़न ये है, पर्पस बहुत सिंपल सा है। आज से जब मैंने 3 साल पहले 2021 आई थिंक अगस्त में, 1 अगस्त में मेरा यूट्यूब वीडियो डाला था, तो उस टाइम पे भी पर्पस एक ही था और आज की डेट में भी पर्पस एक ही है और आज से 3 साल बाद भी पर्पस एक ही होगा। वो ये है कि भाई जो एक एस्पिरेंट है, स्पेशली जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूं जिससे घर बैठे बैठे, अगर वो हार्ड वर्किंग है, अगर वो डिसिप्लिन्ड है, अगर वो अंदर से एग्ज़ाम निकालना चाहता है, तो लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज ना होने के बाद भी वो एग्ज़ाम निकाल पाए। ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, करना कैसे है, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई है, और उसके बाद है कि भाई वो चीज़ अगर करना है तो उसके पीछे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। तो मेरा पर्पस बुक्स रिलीज़ करने का यही था कि आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो देन आई थॉट कि भाई एक सीरीज़ को लॉन्च किया जाए, एक ऐसे बुक पे काम किया जाए जिससे कि सभी लोगों को मदद मिले और उनकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। क्योंकि देखो जब आपके पास कह सकते हैं कि वैल्यूएबल सोर्सेज रहते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका जो टाइम है वो बचता है, क्योंकि जो मेहनत है वो हम लोगों ने करनी है ना। सिलेबस को ढूंढना, इकट्ठे करना, सारे पॉइंट्स को मर्ज करना, कंसोलिडेट करना, है ना, वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाए और आप लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके पास एक सोर्स है जिसको आप अच्छे से फॉलो करके अपना सिलेबस टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो जब बुक लॉन्च की बात आई तो उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं हो गया, मेरी टीम हो गई, एंड जो पब्लिकेशन है, एंड पब्लिकेशन ऑब्वियसली यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन है, मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिकेशन। आई थिंक काफ़ी टाइम से आपने काफ़ी सारी बुक्स दिशा पब्लिकेशन की फॉलो करी होंगी, तो क्वालिटी कंटेंट है, दैट। तो जब बातचीत हुई मेरी, तो यार देखो उस टाइम पे एक ही चीज़ मैंने बोली थी पब्लिकेशन को भी एंड टीम से भी, कि भाई देखो द ओनली पर्पस आई एम रिलीजिंग दिस बुक्स इज़ कि अगर कोई एस्पिरेंट इन बुक को पढ़ता है तो दैट पर्सन मस्ट बी सेटिस्फाइड। बुक लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मेरे को ऑथर बनना है। मैं आई थिंक ऑथर आज से 3 साल पहले भी बन सकता था। 2022 में जब ग्रोथ एकदम पीक पे थी तो उस टाइम पे भी बहुत सारे ऑफर्स आए थे एंड उस टाइम पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो उस ऑथर में उस टाइम पे भी बन सकता था। तो ऑथर का टैग इज़ नॉट समथिंग दैट फैसिनेट्स मी। ये कुछ नहीं है, यूट्यूब के नंबर, प्ले बटन्स, लिटरली दीज थिंग्स आर नथिंग टू मी। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी इज़
अगर कोई इंसान मुझे फॉलो कर रहा है तो मैं उसको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उसको क्या गाइडेंस दे रहा हूँ। और अगर मैं उसको एक गाइडेंस दे रहा हूँ और उसको फॉलो कर रहा है तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली अल्टीमेट पर्पज आई हैव। तो बुक रिलीज़ करने से पहले भी यही मेरी कंडीशन थी कि भाई जो चीज़ हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिस इंसान के लिए या जिस एक कम्युनिटी के लिए वो चीज़ लॉन्च की जाए तो वो उसको बेनिफिट करे, है ना। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो दैट वाज द अल्टीमेट पर्पस। तो काफ़ी काम किया, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब ज़्यादा फिलोसफिकल बातें नहीं करूँगा, बट देखो यार बुक लॉन्च था एंड दिस इज़ बिग अचीवमेंट आई कंसिडर, एंड एक बड़ी चीज़ है, तो आई थिंक ये कहना बहुत ज़रूरी है। आप में से लोगों को शायद थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ये पार्ट, बट जो पहले से मुझे फॉलो करते हैं, जानते हैं, दे विल अंडरस्टैंड। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो दिस इज़, यहाँ पे 7 बुक्स हैं। तो जो हमारे 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज की भी हमने किताब लॉन्च करी है। और जनरल नॉलेज में जितने भी बुक्स हैं तो उनकी एक समराइज्ड फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल है जो रिवीजन में मदद करेगा। अब सीधे आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। तो देखिए हर किताब में आपको क्या मिलेगा, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, हर किताब में आपको क्या मिलेगा। देखो यार, जैसे कि आज की डेट में ना टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका काम आसान हो, इसीलिए हर बुक में आपको मिलेगी एनसीईआरटी थ्योरी कवरेज, ठीक है। तो एनसीईआरटीज़ के देखो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, 6 to 12 एनसीईआरटीज़ जिस जिस सब्जेक्ट्स की है, जैसे पॉलिटी की 6 to 12 में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे तो वो हमने ऑलरेडी बुक में इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। अगर किसी के पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, स्पेशली जो वर्किंग पर्सन हो गए या कॉलेज वाले हैं जिनके पास सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ने का टाइम है, तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, टेबल्स हो गए, एंड ये चीज़ें आपको मेंस में बहुत मदद करेंगी। जब आप ये देखो, ये चीज़ें हमको खुद से बनानी होती हैं, बट यहाँ पे बुक में वो चीज़ें आपको खुद से बनी मिलेंगी। प्रीलिम्स एंड मेंस ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2024, अभी जो रिसेंटली प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो उसके जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी सीएससी के, वो भी इंक्लूडेड है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो बुक में जितने भी चैप्टर्स होंगे तो चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस को ब्रेक किया है। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन रिवीजन सेक्शन, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा। यानी कि देखो, आपको पता है कि प्रीलिम्स के लिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है तो हम खुद से नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें, जो अगेन मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो रिवीजन पर्पज से आप लोगों को अलग से टेबल्स हो गए या कुछ अलग से कंटेंट प्रोवाइड किया गया है बुक में ही, जिससे कि आपको आपकी रिवीजन में थोड़ा आसानी हो जाए। अब देखो, सेल्फ इवैल्यूएशन, जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाता था तो वहाँ पे मैं हमेशा बोलता था कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, मेक श्योर करना कि आप उसमें टेस्ट जरूर लगाएं। अगर हफ्ते भर में आपने पॉलिटी का कोई टारगेट रखा है तो उसमें टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करोगे, अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे, आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ने के साथ साथ टेस्ट देना इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पता तो चलना चाहिए मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। पता चला आपने एक पर्टिकुलर बुक कंप्लीट कर दी और उसमें आपने कोई टेस्ट ही नहीं लगाया और फिर आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ये चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। एमसीक्यूज़ आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हर बुक में आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और अगर मैं 7 बुक की बात कर दूं तो मिला के आई थिंक 7-8 हज़ार के करीब एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, जिसमें से आपके ऑब्वियसली पीवाईक्यूज़ भी हैं, उसमें आपके एनसीईआरटीज़ भी हैं, स्टेट एग्जाम्स की भी हैं, और अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। तो इसलिए 4 टाइप्स ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, बेसिक्स हैं, एडवांस्ड हैं और पीवाईक्यूज़ हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेंस के हमने यहाँ पे देखो मेंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ भी डाले हैं, क्योंकि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सो दैट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए मेंस के रिगार्डिंग भी कि भाई मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको एकदम अपडेट किया गया है, तो जस्ट इसलिए लॉन्च आई थिंक इसको हम थोड़ा पहले कर सकते थे, बट वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द 2024 एग्जाम, एंड जब एग्जाम हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा और अपडेट करके हम बुक में चीज़ें डाल दें, ठीक है। अब देखो, हर किताब में ये मान के चल लीजिए कि ये जो चीज़ें हैं ये सेम रहेंगी, है ना। तो इनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, सिंपल सी बात ये है कि हर बुक में जो चैप्टर्स है वो थोड़ा वेरी करेंगे डिपेंडिंग कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है। तो ये है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो ऑब्वियसली मेंस का भी पोर्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है। बाकी तो देखो यार, आप ये देख लेना इसको, है ना, जैसे कि इतने एमसीक्यूज़ हैं एंड 6 to 12 एनसीईआरटीज़ के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सब इसमें कवर्ड हैं।
एंड यहाँ पे 4 जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे यूपीएससी सीएससी के 2017 से 24 तक सारी पीवाईक्यूज डाले हैं विद सॉल्यूशन। उसके बाद स्टेट एग्जाम्स के भी डाले हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप में से कोई स्टेट की तैयारी करता है, दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो स्टेट वाले भी आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, नॉट जस्ट वन स्टेट, जितने भी जो भी कह सकते हैं जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट सर्विसेज के, तो अलग अलग स्टेट के यहाँ पे एमसीक्यूज डाल रखे हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद बेसिक्स और एडवांस क्वेश्चंस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड्स मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और एज पर द लेटेस्ट यूपीएससी सीएससी सिलेबस। लेकिन अब जो यहाँ पे मैं बोला था कि हर सब्जेक्ट में आप लोगों को रिवीजन पर्पज से अलग से कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो वो ये चीज़ है। पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आई थिंक मैंने वीडियोस में बहुत बार बोला था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो बनता है इनसे, लेकिन मेंस में आपको बहुत मदद करती हैं, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर लिखोगे तो वहाँ पे आप आर्टिकल मेंशन करोगे, है ना। उसके बाद आप अमेंडमेंट मेंशन करोगे, और भाई ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इनमें से भी मेंस में क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन इट। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर्स है। हर बुक में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी जो बताऊंगा। बाकी देखो, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद माइंड मैप, इन्फोग्राफिक चार्ट, टेबल्स, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ये सब आपको हर किताब में मिलेगा, यानी हर सब्जेक्ट में ये चीज़ अवेलेबल होगी। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि 6 to 12 एनसीईआरटीज इस कवर्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एंड बाकी डिटेल्ड कंटेंट, देखो सिलेबस का कोई भी पोर्शन नहीं छूटेगा। आप सिलेबस खोल के देख लेना, तो उसमें जो भी चीज़ें मैंशनड होंगी, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर कवर्ड, जो कि आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक आगे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसके बाद सेकंड बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। आई थिंक इकोनॉमी में काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, बिकॉज मार्केट में ऐसी कोई किताब तो नहीं है यार जो थोड़ा हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर दे। ये तो बहुत बल्कि है, या तो कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि पतली किताबें हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट यहाँ पे लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा इजी रखा है, जो कि आपको मदद करेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे यूनिक है, जैसे कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, स्कीम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और साथ में यहाँ पे आई थिंक आपको कंसेप्ट्स वाइज समरी भी मिलेगी, यानी कि एक टेबल होगा, जितनी भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे 9 to 12, बिकॉज 6 to 8 की एनसीईआरटी नहीं होती है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो देखिए हिस्ट्री में अगेन सारी चीज़ें सेम हैं, बस यहाँ पे देखो थोड़ा सा जैसे आपके मेजर मूवमेंट्स हो गए, टाइमलाइन हो गया, यूनेस्को साइट्स, इस तरीके की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, आपने देखा होगा कि अपनी स्ट्रेटेजिक वीडियोस में मैं ये चीज़ों को बहुत हाईलाइट करता था कि यार इस तरह की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, आप इनको सेपरेटली नोट डाउन करो, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को बहुत भूलते हो और एग्जाम में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, स्पेशली प्रीलिम्स। तो यहाँ पर ये चीज़ों को हमने अलग से समराइज्ड फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जिससे कि ऑब्वियसली रिवीजन में आपको आसानी होगी और ज़्यादा नंबर भी आप लोग फैच कर लेंगे। ठीक है, एंड हिस्ट्री देखो थोड़ा सा बल्कि है, 1500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, और हिस्ट्री की बुक थोड़ी बल्कि होगी, बिकॉज यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बुक का जो लेंथ है ना यार, वो हमने बहुत बड़ा भी नहीं रखा है और बहुत छोटा भी नहीं रखा है। मैं अगर चाहता तो 800 या 1000 पन्ने के करीब मैं बुक का साइज रख सकता था, बट उसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। जितना आप लोग पढ़ पाओ अच्छे से, दैट इज सफिशियंट। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ऐसी कोई बुक भी नहीं है कि आप उसको पढ़ लो और सब कुछ उससे कवर हो जाए, बिकॉज यूपीएससी इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड, तो यूपीएससी इस तरीके से चीज़ें प्लान करता है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। लेकिन हमको अपना सिलेबस कवर करना है, और जो सिलेबस हमने कवर किया है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकें। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, जो नॉलेज है, वो अगर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल, कि भाई एटलीस्ट एक एस्पिरेंट को जो पता होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो उसको प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद बाकी हमारी खुद की एफर्ट एंड खुद का डेडिकेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी में यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीड मत करिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट वाला पोर्शन डाल दिया, मैं आपको यहीं से बताता हूँ। तो ये है हमारी ज्योग्राफी की बुक। देखो आपको ये पता है, ज्योग्राफी में मैंने बोला है कि मैप्स हो गए, है ना, जो फिजिकल फीचर्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगेन वहाँ पर भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं, इसलिए आपका काम आसान करने के लिए इस ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जैसे कि आपको मैप्स मिलेंगे, ठीक है, इंडिया के हो गए, वर्ल्ड मैप्स हो गए, मेजर माउंटेन्स, पासेस, प्लेन्स, प्लेट्यूज, इस तरीके की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है,
आपको अलग से इस पे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, बुक के अंदर ही शॉर्ट नोट्स होंगे, तो जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी रिवीजन में। और बाकी यार देखो, ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो 6 to 12 की एनसीईआरटीज आर कवर्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, दे विल बी क्वेश्चंस 4 सेट्स में, PYQs फॉर यूपीएससी, फॉर स्टेट एंड एनसीईआरटीज। वो चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वो सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट वाला डाल दिया, बट दिस इज ज्योग्राफी पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। तो अगेन यार, ये हमारी एनवायरनमेंट की कंपेंडियम है। यहाँ पर 6 to 12 में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं। और यहाँ पे जैसे इसमें जो की फोकस है वो है जैसे रामसर साइट्स हो गए, मैप्स हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वी हैव मेड श्योर कि जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्लब करके उसके शॉर्ट नोट्स आप लोग को बुक में प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी अगेन सारी चीज़ें सेम है, एनसीईआरटीज, प्लिम्स प्लस मेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो सब चीज़ें सेम है, तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक, एंड आई थिंक साइंस एंड टेक इज समथिंग जिसके लिए तो एज सच मार्केट में कोई बुक नहीं है। एंड यहाँ पर साइंस एंड टेक में हमने जो 6 to 12 के जो साइंस के कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एंड यहाँ पे स्पेशल फोकस इसमें यही है, जैसे कि इंडियन साइंटिस्ट हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन, मेजर इन्वेंशंस, और जो रिसेंटली थोड़े इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं अलग से। बाकी ये देखो, यहाँ पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो इसमें आपके 1200 से ज़्यादा MCQs होंगे एंड 25 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ ऑफ द सिलेबस, तो वो वेरी करेगा पर बुक, बट दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। एंड ये चीज़ें प्लीज़ आप रीड कर लीजिएगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अभी आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल में कहाँ पे पढ़ सकते हैं। जस्ट अभी थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो लास्ट जो हमारी बुक है वो है जनरल नॉलेज की। एंड देखो, ये बुक एज अ रिवीजन के तौर पे काम करेगी, तो जितने भी सब्जेक्ट्स अभी मैंने आगे आपको मेंशन किए, तो उनका एक समराइज फॉर्म आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो जब आप सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस बुक से रिवीजन कर सकते हैं, एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास टाइम कम है तो यू कैन गो थ्रू इट। एंड यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी 800 से ज़्यादा MCQs प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप अपने आप को टाइम टू टाइम टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, देखो यार, एक जो बेसिक डाउट रहता है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का होगा कि ये बुक क्या मैं अभी बाय करूँ या मुझे बाय करनी चाहिए या किसके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं, या आप कह सकते हैं कि स्टेट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि ये सब्जेक्ट्स आते हैं या इनका सिलेबस मेंशन्ड है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट बुक फॉर यू। अगर आप 2-3 साल बाद अटेम्प्ट दे रहे हो तो इट इज़ फॉर यू। अगर आप अभी स्कूल में हैं एंड अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं UPSC की, दिस इज़ द बुक फॉर यू। एंड टाइम कम है तो भी आपके लिए है। तो इन शॉर्ट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने बेसिक्स को भी इंक्लूड किया है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक्स भी हैं, एडवांस्ड भी है, और साथ में PYQs का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो जो भी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको एक बुक में डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं यार, है ना, कि कैसे बाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो shashanksajwan.com, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। बट एक इजी ऑप्शन ये भी है कि आप सीधे Amazon पे जाइए, amazon.in, वहाँ पे आप मेरा नाम टाइप कर दीजिए, शशांक सजवान, तो वहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो जब लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा तो आप लिंक पे जाके सीधे Amazon पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी नियरेस्ट बुक स्टोर है वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद आएंगी, क्योंकि अभी देखो अभी प्री बुकिंग ही चल रही है, अभी जस्ट लॉन्च हुई है, तो अभी ऑनलाइन आएगी ही आई थिंक थोड़े दिनों में, एंड उसके बाद फिर ऑफलाइन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम है, बट हाँ, आने वाले टाइम में आपको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, बुक दो तरीके से अवेलेबल होंगी आपके पास। एक तो पूरा बंडल भी होगा, ठीक है, पूरा एक पूरी सीरीज़ है। तो मान लीजिए अगर कोई कंप्लीट बिगनर है या उसको पूरा बंडल चाहिए, तो आप पूरा एक बंडल भी बाय कर सकते हैं। बट इंडिविजुअल भी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे बाय करना चाहता है तो इंडिविजुअल बुक्स भी अवेलेबल हैं। किसी को पूरा बंडल बाय करना है तो वो बाय कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है
आपको जो सही लगता है आप वो करिए, बट हाँ मैं तो बंडल ही प्रेफर करूँगा, बिकॉज जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझको, क्योंकि यार देखो मेरा फोकस ये रहेगा इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, देखना है कि आपका क्या फीडबैक है, आपको कैसा लगा। एंड आई थिंक मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे ईजिली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पाता है, लेकिन जितने मैसेज आते हैं मैं उनको देखता ज़रूर हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर आप देखते हैं या आपका कुछ भी थॉट रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे शशांक सजौन टाइप करना, तो आपको आई थिंक मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। तो जो भी कहना हो, शेयर करना हो, एनी फीडबैक है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। एंड आई थिंक दैट्स इट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वो मैंने क्लियर करे होंगे। बाकी तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो एक्चुअल में तभी थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से पता लगेंगी। एंड बाकी जैसे ही आगे आगे मैं आप लोगों को अपडेट्स भी देता रहूँगा। एंड कुछ भी होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो लास्ट तक देखा है तो एक हार्ट ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड अगेन लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, बिकॉज this thing is happening just because of you. So that's it. Thank you so much and have a good day. See you.